अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 12 है। आज हम ओएसआई मॉडल की लास्ट जो लेयर्स रहती हैं उनको डिस्कस पहली लेयर डिस्कस करेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर्स को। नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल, नेटवर्क जो लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, इस बात की ज़िम्मेदार होती है फॉर इस्टेब्लिश करना है, बनाना है, मेंटेन करना है, उसको कायम रखना है, एंड टर्मिनेट, उसको एग्जिट करना, उसको बंद करना है नेटवर्क कनेक्शन। इसका काम होता है नेटवर्क लेयर का कि नेटवर्क का जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करना होता है, कि नेटवर्क का आपको कनेक्शन प्रोवाइड करना है। इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये मैनेज करती है जो आपके डाटा की डिलीवरी, डाटा को सोर्स कंप्यूटर जो सेंडिंग कंप्यूटर है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जिस कंप्यूटर रिसीविंग कंप्यूटर तक डाटा को सेंड करने को इसने मैनेज करना है। नेटवर्क कनेक्शन होगा तभी आप डाटा सेंडिंग कंप्यूटर से रिसीविंग कंप्यूटर तक सेंड कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर डिटरमाइंस लॉजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीविंग कंप्यूटर, जो नेटवर्क लेयर होती है इसका काम होता है कि इसने डिटरमाइन करना है, इस चीज़ को इसका तयन करना होता है कि आपने कौन सा पाथ यूज़ करना है, कि किस रास्ते से आपका डाटा सेंडर कंप्यूटर से रिसीविंग कंप्यूटर तक जाएगा, क्योंकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा सेंड करने के एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं। तो कौन सा रास्ता, कौन सा पाथ यूज़ करना है, ये इस लेयर का काम होता है। देयर में बी मैनी नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा को सेंड करने के लिए एक से ज़्यादा नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं। इस लेयर ने मैनेज करना होता है टू सेंड डाटा फ्राम द सोर्स टू कंप्यूटर टू डेस्टिनेशन है, कंप्यूटर के सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डाटा है वो किस लेयर के थ्रू डाटा लिंक लेयर। Data link layer is responsible for the reliability of physical link established at layer 1। जो डाटा लिंक लेयर होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये आपने जो लिंक क्रिएट किया जाता है दो कंप्यूटर्स के दरमियान लेयर 1 पे, जो आपकी हमारी पहली लेयर थी एप्लीकेशन लेयर, उस पे जो यूज़र कनेक्शन, जो यूज़र के साथ लिंक क्रिएट किया जाता है उसको मैनेज करना है, उसकी रिलायबिलिटी को देखना होता है इसने। डाटा लिंक लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग, जो डाटा लिंक लेयर का काम है वो पहला क्या है, फ्रेमिंग। जो आपने अपना डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करना है, उसने डाटा लिंक लेयर का काम पहला क्या है कि उसने आपके डाटा को पैकेट्स में, उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करना होता है। डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम, इसने यूनिट्स में उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में, पैकेट्स में डाटा को कन्वर्ट करना है कि जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र हो सकें। उसने आपका बड़ा डाटा है, डाटा ज़्यादा है, तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स बना देने हैं, छोटे छोटे यूनिट्स बना देंगे जिसको हम फ्रेम कहते हैं। पहला काम इसका होता है कि इसने फ्रेम्स बनाने हैं आपके डाटा के। दूसरा क्या है, फ्लो कंट्रोल, और दूसरा इसने कंट्रोल करना आपका जो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मूव हो रहा होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करना है। द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर, कि अगर जो सेंडिंग कंप्यूटर है वो डाटा क्या करे, वो ज़्यादा स्पीड से सेंड कर रहा है, जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो उस स्पीड से डाटा को रिसीव कर ही नहीं सकता। सेंडर कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है लेकिन रिसीविंग कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कम है। लेकिन डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, इम्पोज फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट। जो डाटा लिंक लेयर का काम है उसने सेंडर कंप्यूटर को उतना ही डाटा सेंड करने की इजाज़त देनी है कि जितना रिसीविंग कंप्यूटर डाटा रिसीव कर सकता है। अगर जो सेंडर कंप्यूटर है वो डाटा ज़्यादा सेंड कर रहा हो लेकिन रिसीवर कंप्यूटर डाटा उतना रिसीव ना कर रहा हो तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। उसके बाद इसका काम होगा एरर कंट्रोल, इसने एरर को कंट्रोल करना था। द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिटेड डैमेज आ लॉस्ट फ्रेम, अगर कोई जो फ्रेम है जो छोटे छोटे पैकेट्स बना के डाटा के सेंड किए जाते हैं उनमें कोई एरर आ जाती है वो, तो उसको क्या करेगा, एरर को डिटेक्ट करना है, उसको फाइंड आउट करना है और उसको रीट्रांसमिट करना है, दोबारा से उसको ट्रांसमिट कर देना है उसी पैकेट को जिसमें कोई एरर आती है। इट आल्सो प्रिवेंट द डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम, इसने ये भी देखना है कि कोई फ्रेम एक से ज़्यादा बार, कोई पैकेट एक से ज़्यादा बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मूव ना हो, डुप्लीकेशन ना हो। उसके बाद लास्ट पे इसका काम है असेस कंट्रोल। इफ़ टू आर मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, जो अगर दो से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट डिवाइसेस कर रही हैं वो सेम लिंक के साथ कम्युनिकेट हैं, अटैच्ड हैं। डाटा लिंक लेयर डिटरमाइन विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल, के जो एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक ही लाइन पे कनेक्टेड हैं
उसने इस चीज़ को डाटा लिंक लेयर ने डिसाइड करना है कि किस लिंक को कंट्रोल प्रोवाइड करना है। दो कंप्यूटर हैं, वो सेम टाइम पे डाटा सेंड करना चाहते हैं, डाटा लिंक लेयर ने डिसाइड करना है कि कौन सा कंप्यूटर पहले डाटा सेंड करेगा और कौन सा कंप्यूटर सेकंड नंबर पे डाटा करेगा। उसके बाद हमारी लास्ट लेयर आ जाती है। लास्ट लेयर जो हमारी आती है वो फिजिकल लेयर आ जाती है। फिजिकल लेयर इज़ द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये सबसे लास्ट वाली नीचे वाली लेयर होती है। इट ट्रांसमिट स्ट्रीम ऑफ बिट एंड डिफाइन हाउ द डाटा इज ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। इसने जो डिसाइड करना होता है कि जो डाटा बिट्स होंगे उनको किस तरह से डाटा को सेंड करना है नेटवर्क के थ्रू। एंड वाट कंट्रोल सिग्नल आर यूज़, और जो सिग्नल यूज़ करने हैं वो किस तरह के यूज़ करने हैं। उसने उसको वेव्स की फॉर्म में सेंड करना है या ऑन एंड ऑफ की सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड करना है, क्योंकि आपकी वायर के थ्रू जो जा सकते हैं या वो वेव्स जा सकती हैं या वो सिग्नल जा सकता है, ऑन का सिग्नल एंड ऑफ का सिग्नल। इट मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल हाउ अ स्ट्रीम ऑफ बिट इज सेंट एंड रिसीव ओवर द फिजिकल मीडियम। इसका जो मेन इसका फंक्शन होगा, उसने कंट्रोल करना है स्ट्रीम ऑफ बिट्स को। जो बिट्स हम वो 0 1 जो बना के डाटा के सेंड कर रहे हैं फिजिकली मीडियम के थ्रू, किसी केबल के थ्रू, उसको इसने कंट्रोल करना होता है। फिजिकल लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग। फिजिकल लेयर के जो काम है, पहले आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। द फिजिकल लेयर डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के जो आपने ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, आपने वायर यूज़ करनी है या आपने वाईफाई यूज़ करनी है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। द बिट्स आर एनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। जैसे हमने पहले भी इसको पढ़ा था कि जो आपके बिट्स हैं उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, इसको हम एनकोडिंग कहते हैं। कि आपके सिग्नल्स हैं, आपके 0 1 है डाटा है, उसको आपने क्या किया, उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको वेव्स में कन्वर्ट कर दिया या ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। द फिजिकल लेयर डिफाइंड द टाइप ऑफ एनकोडिंग। उसने ये डिसाइड करना होता है फिजिकल लेयर ने कि जो आपका 0 1 है बिट्स हैं वो जो जब ट्रांसमिट होने हैं वायर के थ्रू वो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होंगे या ऑन एंड ऑफ की सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होंगे। उसके बाद इसने डिसाइड करना है डाटा रेट। फिजिकल लेयर डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट विल बी सेंट इन ईच सेकंड। कि आपका हर सेकंड में कितने बिट्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाते हैं, तो इसे हम डाटा रेट कहते हैं कि इतना डाटा हम पर एक सेकंड में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन मोड। द फिजिकल लेयर डिफाइंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। इसने डिसाइड करना होता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन की डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, वो सिंप्लेक्स होगी, हाफ डुप्लेक्स होगी या फुल डुप्लेक्स होगी। सिंप्लेक्स में होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो जस्ट एक साइड को फ्लो कर सकता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड को फ्लो कर सकता है, डाटा आपका दोनों तरफ कंप्यूटर सेंड कर सकते हैं, लेक्चर में सेम टाइम पे नहीं होता है, आप सेम टाइम पे दोनों तरफ डाटा सेंड कर सकते हैं। अल्लाह।